हेलो एवरीवन। आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर के क्रम में टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो 7 जून से 14 जून तक के होंगे। इन प्रश्नों को हम जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित जो भी फैक्ट होगा वो उसको भी देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके 1 लाइनर प्रश्न होंगे और लेकिन इसको डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कुछ है और इसका पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का, तो जो पहला प्रश्न है वो है, किस राज्य सरकार ने 65 साल पुराने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 65 साल पुराने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया है। अब बात है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से जो अभी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं उनको देखते हैं। तो एक तो जियो टैग, क्या है? जियो टैग कम्युनिटी किचन, इसकी स्थापना की गई गूगल के सहयोग से। तो ये कहाँ पे की गई? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में वर्चुअल अदालतों के द्वारा सुनवाई शुरू की गई, ये कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में प्रवासी राहत ऐप, कौन सा? प्रवासी राहत ऐप, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश में। और आयुष कवच ऐप, ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कोंच। तथा पुष्प कौन सा है? पलाश। और वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय जो वृक्ष है वो है अशोक। तो इतने सारे प्रश्न इस वीडियो से। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न आज का। तो दूसरा प्रश्न है, राठी सावित्री राठी, किसको? सावित्री राठी को किस हाई कोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो सावित्री राठी को अभी हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट का नया जज यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया गया, इसलिए इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अब बात है उड़ीसा की। उड़ीसा में अभी करंट से संबंधित क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं उनको देखते हैं। तो मो जीवन पहल, कौन सी? मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, तो ये अभी उड़ीसा में ही लागू की गई दोनों पहलों। इसके बाद हीरो टू एनिमल अवार्ड, कौन सा? हीरो टू एनिमल अवार्ड, ये मिला है किसको? पेटा के द्वारा दिया गया है, पेटा के द्वारा। और ये किसे दिया गया है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को दिया गया है। इन्होंने अभी कोरोना वायरस के समय में पशुओं के संरक्षण के लिए जो काम किया उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अब देखते हैं और भी है इससे। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे? उड़ीसा में। सिमलीपाल, इसके बाद में गहरमठ वाइल्ड सेंचुरी और चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये सभी कहाँ पड़ते हैं? उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है, कौन सा? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर अगली 5 मिसाइल का परीक्षण भी किया गया। अब बात है यहाँ पे उड़ीसा की। तो उड़ीसा के वर्तमान में कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, किस राज्य ने ऑनलाइन कक्षाओं पर बैन लगा दिया? जो अभी कोरोना के कारण प्रत्येक राज्य में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं उन पर अभी बैन लगा दिया है। तो किसने लगाया है? कर्नाटक में। अब ये जो बैन लगाया गया है वो क्लास 5 से जो छोटी वाली क्लासेस हैं, कौन सी? कक्षा 5 से छोटी वाली क्लासेस हैं या कक्षा 5 तक की जो क्लासेस हैं उन पर ये बैन लगाया गया है। तो अब बात है यहाँ पे कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो अभी एक पोर्टल और लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य क्या है? जो कंपटीशन के छात्र हैं उनको सहायता करना। तो उसका जो पोर्टल है, उसका या प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है? गेट गो। क्या है? गेट गो। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके लिए? कंपटीशन वाले छात्रों के कंपटीशन की सुविधा के लिए। और इसके अलावा
आपदा मित्रा ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया, हेल्पलाइन नंबर एक लॉन्च किया गया था यहाँ पे। कौन सा हेल्पलाइन कोरोना के दौरान? ये था हेल्पलाइन नंबर, इसको लॉन्च किया गया। और कोरोना बाच ऐप यहाँ पे लॉन्च किया। क्या? कोरोना बाच ऐप। अब बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु। और इसके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? YS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट चौथा प्रश्न। तो जो आज का चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया? तो किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने। इसलिए सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। अब ये पश्चिम बंगाल ने किया है, तो यहाँ पे कोरोना के दौरान अभी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं वो क्या है? तो देखते हैं IT सेक्टर में जो अब ये जो को नौकरी पोर्टल है, IT सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनके लिए, कोरोना के कारण जो घर आ गए वापस, उनके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। और यहाँ पे साधन संधाने ऐप, कौन सा? संधाने ऐप टू ट्रैक करने के लिए संधाने ऐप, एग्जिट ऐप, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऐप किए गए। साथ ही नेशनल पार्क, सुंदरबन पार्क और जल्दापारा पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मादिर स्मृति योजना, जो बंजर भूमि का आवंटन आदिवासियों के लिए करने के लिए किया गया। अब बात है यहाँ पे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के। और वर्तमान में कोलकाता की CM कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश धनखड़। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या अभी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो अभी ये संख्या जो बढ़ी है वो 29% बढ़ी। कितनी? 29% बढ़ी है। अब ये जो नेशनल ये एशियाई जो शेर हैं, इनकी संख्या कितनी थी? 523। और ये कब थी? 2015। कब थी? 2015 में, जो अब बढ़कर 674 हो गई। कितनी? 674। और ये कब हो गई? 2020 में। तो 5 साल में इनमें इतना परिवर्तन आया, यानी कि 29% इनकी संख्या बढ़ी। तो सबसे ज़्यादा जो एशियाई शेर हैं वो कहाँ पे? अपने यहाँ गिरी नेशनल पार्क में। किसमें? गिरी नेशनल पार्क में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार को 1280 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए दिए गए। अब अभी करंट में से क्या क्या प्रश्न बनते हैं मध्य प्रदेश से, उनको देखते हैं। तो जीवन अमृत योजना, कौन सी? जीवन अमृत योजना, ये यहीं से आपकी यहाँ पे ये योजना शुरू की गई। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था। इसके बाद में जीवन शक्ति योजना, जो मास्क बनाने के लिए शुरू की गई, जिसमें शहरी महिलाएं 11 रुपये प्रति मास्क की दर से सरकार को बेचेगी। उसके बाद में टू पेरेंट ऐप, जो छात्रों के लिए बनाया गया। संकल्प योजना, ये उमरिया जिला में बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू किया है। और सबसे खराब मृत्यु दर जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और श्रम सिद्धि योजना, श्रम सिद्धि योजना, ये योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई। अब बात है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, ए बर्निंग उपन्यास, कौन सा है? ए बर्निंग उपन्यास। तो इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है मेघा मजूमदार। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए दोनों को याद जरूर रखें। ए बर्निंग ये उपन्यास है और इसको लिखा है मेघा मजूमदार, तो इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मेगा शैक्षिक परिसरों की घोषणा की? तो अभी हाल ही में ये उड़ीसा राज्य सरकार ने मेगा शैक्षिक परिसरों की घोषणा की है। और ये 3 जिलों में घोषणा की गई। 3 जिलों में ये मेगा परिसर बनाए जाएंगे, जहाँ पर स्टूडेंट्स आराम से रह करके अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब बात है यहाँ पर उड़ीसा की। तो उड़ीसा संबंधित जो करंट इम्पोर्टेंट करंट बने उनको देखते हैं। मोहम्मद रफ़ीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के बनाए गए हैं। मो जीवन और मो प्रतिभा अभी बता ही चुके हैं। और इसके बाद में
व्हीलर द्वीप है जिसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और यहाँ पे अभी एक वंदे उत्कल जननी, कौन सा, वंदे उत्कल, वंदे उत्कल जननी को राज्यगान घोषित किया गया है। किसको, वंदे उत्कल जननी को राज्यगान घोषित किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9वां। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो खाद्य सुरक्षा से। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य अपने देश में टॉप पर रहा? तो अभी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात राज्य अपने यहाँ टॉप पर रहा है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? पहले नंबर पर गुजरात आता है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, कौन सा, तमिलनाडु आता है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र, कौन सा आता है, महाराष्ट्र। और छोटे राज्यों में देखें तो छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर आता है। और केंद्र शासित राज्यों में देखें तो चंडीगढ़ टॉप पे आता है, कौन सा आता है, चंडीगढ़ टॉप पे आता है। अब बात है गुजरात की। तो गुजरात में सोलर रूफटॉप को लगाने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद में टीजर गन का प्रयोग यहाँ की पुलिस ने सबसे पहले किया है अपने देश में, कौन सा, टीजर गन का प्रयोग सबसे पहले किया। सुजलाम सुफलाम जल संचय, ये नदी नाले और बांध की सफाई के लिए योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या होगा, नरेगा के जो मजदूर हैं, मनरेगा में जो काम करते हैं, उनके द्वारा इसको साफ किया जाएगा, तो उन्हें इस प्रकार से रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये भी योजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई है, गुजरात में। अब बात है गुजरात की। तो कैपिटल कहाँ है, गांधीनगर। और वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपाणी। और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, गिरी नेशनल पार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट प्रश्न है, BS6 वाहनों में किस रंग के स्टिकर अनिवार्य कर दिए गए? तो B6 वाहनों में हरे रंग के स्टिकर को अनिवार्य कर दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी क्या है, नासा ने रंजीत कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में नासा ने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, इसे डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल यानी कि विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। अब बात है नासा की। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958। कब हुई थी? 1958। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या नहीं, इसने अभी हाल ही में एक पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट खोजा जिसका नाम है केपलर 1649c। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तक से संबंधित। तो अभी पुस्तक लॉकडाउन पर लॉक लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज, इसकी लिखी किसने? शोभा डे ने। तो इसलिए इसका पुस्तक और इनको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, हाल ही में क्या है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, हाल ही में शंभू एस कुमारन, कौन है? शंभू एस कुमारन किस देश के भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो ये इन्हें नियुक्त किया गया फिलीपींस में। अब बात है यहाँ पे नियुक्तियों की। तो इम्पोर्टेंट नियुक्तियों को देख लेते हैं। गायत्री कुमार, ये ब्रिटेन हाई कोर्ट के में नियुक्त किए गए। उसके बाद में सुशील कुमार सिंघल, ये पापुआ न्यूगिनी में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। स्विट्जरलैंड में मोनिका मोहता को, सिबी जॉर्ज को कुवैत में, रवीश कुमार को फिनलैंड में और राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र की किस झील का रंग अभी गुलाबी हो गया? तो महाराष्ट्र में लोनार झील है, उसका रंग अभी अचानक गुलाबी हो गया। और ये आसमानी कलर की लगभग हुआ करती थी। तो इस पर अभी खोज चल रही है, आखिर इसका रंग क्यों हुआ है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर। तो ये है, हाल ही में गुड ईयर इंडिया के नए MD कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में
गुडियर इंडिया के नए एमडी बने संदीप महाजन। कौन बने? संदीप महाजन। अब देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है NIRF 2020 रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी ने भारत में टॉप किया? तो NIRF में IISc बंगलौर। कौन सी? IISc बंगलौर, इसने टॉप पे है। मतलब ये यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पे है। किसकी रैंकिंग में? NIRF। NIRF ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये टॉप पर है। अब ये जो घोषणा की है वो किसने की है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। और दूसरे नंबर पे कौन आती है? तो दूसरे नंबर पे जो है वो है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है बाल श्रम विरोधी दिवस। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है ये जून का, बाल श्रम विरोधी दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जून को। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 12 जून को। और इसकी मनाने की जो घोषणा हुई थी तो वो सबसे पहले इसको 2002 में मनाया गया। कब? 2002। इसकी वर्तमान में 2020 की थीम क्या रही? प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन योर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 19। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो किस राज्य सरकार ने दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया। किसने बनाया? कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने ये बनाया। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले गोरखपुर का था। किसका? गोरखपुर का। तो इसकी लंबाई कितनी है जो बनाया गया? तो इसकी जो लंबाई है वो 1400 मीटर लंबा है। कितना है? 1400 मीटर। इतना लंबा ये रेलवे प्लेटफॉर्म बनाए। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर चौड़ाई। और जो इससे पहले गोरखपुर का था उसकी लंबाई कितनी थी? 1366 मीटर। कितना? 1366 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है किस राज्य ने जगन्नाथ चेदेहू योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में जगन्नाथ चेदेहू योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। इसलिए सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अब बात है आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पर मोबाइल हैंड वॉश सुविधा की शुरुआत की गई। यहाँ पर नवरनल्लू पेदलांद्र की इस योजना की शुरुआत की गई। जगन्ना विद्या दिवेना खोजना इसकी योजना शुरू की गई। और निगाह ऐप तथा कोविड फार्मा इन योजनाओं की शुरुआत की गई। तो इस प्रकार से आज की जो टॉप 20 क्वेश्चंस थे वो पूरे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर नए हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।